सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सामरोकला राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सामरोकला में। और मेरे साथ आप पीछे देख रहे हो, हमारी बेटियां बैठी हैं और उनकी जो अध्यापिका हैं गुरुजी वो भी बैठे हैं। आइए, इतना बढ़िया रिजल्ट आज इन्होंने पूरे जींद जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में परचम लहरा दिया। क्यों लहराया, कैसे लहराया, इनके मुंह से सुनाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? रेखा मैडम जी। कहाँ से हो? जींद से जी। जींद से हो जी। इतना बढ़िया रिजल्ट आज, क्या कारण है? यहाँ का स्टाफ बढ़िया है, बच्चे होशियार है। हाँ जी, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बेटियां भी बहुत मेहनती हैं जी। अच्छा। हाँ जी, गांव की पंचायत के सहयोग से यहाँ पे सभी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं और जो बेटियां हैं वो इतने अनुशासन में रहती हैं, टीचर्स का कहना मानती हैं। और हमारे स्कूल में ऐसा माहौल रहता है, आप किसी भी वक्त हमारे विद्यालय में आओगे तो ऐसे अनुशासन मिलेगा जैसे बेटियों की सभी क्लासेस प्रॉपर तरीके से लगी हुई हैं। और जो हमारी रहती पढ़ाने की जो नीतियाँ रहती हैं, एक लेक्चर जो हम लेते हैं उससे आगे टीचर जो नेक्स्ट लेक्चर का होता है वो पहले ही तैयार रहता है कि मेरा लेक्चर आ गया है। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतता कि हम ऐसे ही बैठे रहें या लेक्चर ना लें। और हर सब्जेक्ट के टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए पूरी पकड़ रखते हैं और सब्जेक्ट को पढ़ाने में पूरा जोर लगा देते हैं। बहन जी, क्या नाम है? यशवंती है जी। यशवंती जी। संस्कृत। इतना अनुशासन तो मैंने कहूँ आर्मी में नहीं हो सकता जितना यहाँ है। हाँ जी, क्या लड़कियों कारण का है सर, बहुत मानती है ये, जो भी हम नियम बताते हैं उसको फॉलो करती हैं। और सर 10वीं क्लास में मेरे विषय में इन्होंने 5 लड़कियों ने 100 के 100 नंबर लिए हैं जी। और +2 में 95, 15 बच्ची थी जी, 15 के 15 95 अबो हैं जी। कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लेते हो जी स्कूल से? नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, बस हम स्टार्टिंग में असेंबली टाइम में थोड़ी एनएमएमएस की क्लास ले लेते हैं या फिर कोई वीक बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर पाए। आपका क्या नाम है जी? करमजीत जी। क्या पढ़ाते हो जी? इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश। बहुत बढ़िया। बच्चे कैसे इंग्लिश में आपके? अच्छे हैं जी, बहुत मेहनत करते हैं बढ़िया बच्चे। है। हाँ जी, इंग्लिश में अच्छे नंबर आए किसी बच्चे के? आई हैं जी, 99%, 99 भी आई हैं जी गुड़िया की। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, क्या बात है जी। बेटी सबसे आगे क्यों है? ये सरपंच से भी क्रियात्मक प्रश्न और आपसे करूं, बेटी आगे क्यों है, क्या कारण है इसका? मैं डॉक्टर बिंदु दोहन आपको बताना चाहूंगी कि बेटियां जब भी पैदा होती हैं, माँ बाप उनके पैदा होते ही संस्कार डालना शुरू कर देते हैं। बेटियों से ये आशाएं की जाती हैं कि वो एक अनुशासन में रहें और वही अनुशासन फॉलो करते करते वो जब बड़ी होती हैं, उसी को फॉलो करते करते वो परिवार भी चलाती हैं। और ये अनुशासन जो है शिक्षा के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, बेटियों का एक और देख लीजिए, वो तो माँ के काम में भी हाथ बटाती है। हाँ जी, वो अनुशासन की वजह से, क्योंकि बच्चे को, छोटी सी बच्ची जो है उससे भी हेल्प ली जाती है। किसी भी समय देखिए आप, दिन में रात में, बेटी को फटाफट, चाहे खाना खा रही हो, उनको बोल दिया जाए कि बेटा एक गिलास पानी दो, फटाफट उठ के एक गिलास पानी भी दे देती हैं। और वो माँ के प्रति कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट रखती हैं और माँ के द्वारा दिया गया कार्य जो है वो अच्छे से सीखती भी उसी का अनुसरण करते हुए और समाज के कार्य भी वो अच्छे से संभालती है। ऐसे ऐसा ये जो यहाँ नियम है जी, रूल है, गुरुकुलम होते थे, अब स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं। सर ये स्कूल मैं गुरुकुल से भी बढ़कर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर गुरुकुल से भी अच्छा अनुशासन लड़कियों में हमने देखा है और हम ये चाहते भी हैं और इनको बार बार ये सिखाया भी जाता है कि अनुशासन में रहो, सभ्यता के साथ रहो, लाइफ में आगे कामयाब हो जाओ। अच्छा, एक और देखा जी, यहाँ का सरपंच जो बहुत बढ़िया लगा, मैंने बेटियों को प्राइज दे रहा है और आगे के लिए घोषणा कर दी भाई और बढ़ के भी दे दूंगा। मैं इस ग्राम पंचायत के लिए इन सरपंच जी को तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये अपने गांव की बेटियों के लिए इतना सहयोग कर रहे हैं, जबकि गांव इतना सहयोग नहीं कर रहा जितना सरपंच साहब कर रहे हैं जी। इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद जी। देखिए भाई, बहुत बढ़िया बात कह दी। सरपंच का हम भी अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे जो बेटियों को आज इतना पुरस्कार दे रहे हैं। क्या नाम है जी? सुमलता जी। कहाँ से हो? गुसाई खेड़ा जी। क्या पढ़ाते हो जी? हिस्ट्री पढ़ाती हूँ जी। हिस्ट्री में कितने नंबर है टॉप का बच्चे के आप? सर 94 हैं जी। एक बच्चे के 94 है और एक बच्चे के 92 है और काफी बच्चों के 90, 89, 88, 87, यानी कि 75 अब सभी बच्चों के जी।
हिस्ट्री सब्जेक्ट में। धन्यवाद जी। क्या पढ़ाती हो? सुनीता हूँ सर। मेरा नाम सुनीता है। मैं रामकली गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे जो बच्चों का जो डिसिप्लिन है या जो हमारी जो बेटियां हैं और हमारा जो स्टाफ है, बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट है। और जो भी मतलब इनका सहयोग है ना सर, बच्चों के प्रति है या स्कूल के प्रति है, और हमारा स्टाफ बिल्कुल यहाँ पे एक परिवार की तरह रहता है। और बिल्कुल हर टीचर और हर बच्चा डिसिप्लिन से मतलब रहते हैं। और बिल्कुल हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से या एक्स्ट्रा करिकुलम है। और जो सरपंच जो साहब हैं हमारे, उन्होंने भी इस विद्यालय में बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सहयोग दिया है और हमारे विद्यालय को आज ऊंचाइयों की तरफ, बुलंदियों की तरफ बढ़ाया है। धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद है जी। थैंक यू आप सर। एक बार थैंक परिचय दे दो अपना। यू। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। मैं टीजीटी संस्कृत की पोस्ट पे यहाँ पर हूँ। तो संस्कृत और हिंदी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाता हूँ मैं। एक बात और देखने को मिली जी, इतना है प्यार प्रेम तो बच्चों में और इतना है यहाँ का स्टाफ में। क्या जादू की छड़ी घुमा रखी है? जादू की छड़ी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चों ने हमारे ऊपर घुमा रखी है। भाई बच्चे हमारा इतना मान सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। सामने से अपने आप ये ऑटोमेटिक हो जाता है, लाड प्यार जो है वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि सर हम सिर्फ एजुकेशन ही नहीं दे रहे, जैसा कि आपको ये बताया भाई एक्स्ट्रा करिकुलम वगैरह, उनमें भी हम मतलब बच्चों से वो करवाते हैं। इसके साथ साथ सर जैसे बच्चियां हैं, भाई कल को शादी होकर के कहीं जैसे दूसरी जगह जाना है, तो हम यहाँ पर जिस तरह से रेसिपी कंपटीशन वगैरह भी करवाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं इसी उम्र में जैसे कुछ बनाना सीख जाए, अपनी मम्मी का मतलब सहयोग करना सीख जाए। ये इन चीज़ों का भी हम मतलब ध्यान रखते हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। एक बात और है जी, जैसे यहाँ का सरपंच इस विद्यालय का ध्यान रख रहा है, अगर सभी सरपंच इस तरह ध्यान रखे तो पढ़ाई में और सुधार होगा हमारे हरियाणा में? बिल्कुल होगा जी, इसमें क्या शक है, बिल्कुल होगा। यदि इस तरह से सहयोग हो जाए, सभी सरपंचों का सहयोग हो जाए, तो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो ही रहेंगे। फिर सरकार जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको हम, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई यहाँ वेल क्वालिफाइड होते हैं, HTET CTET वगैरह सब कुछ मतलब क्लियर करके आते हैं, एक तरह से तप करके आते हैं, कुंदन बन करके आते हैं हमारे जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं। तो फिर कुंदन से तो आप एक अच्छा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। आज बच्चों ने जी पूरे हरियाणा में परचम लहरा दिया, क्या कहना चाहोगे बच्चों को? वो बधाई के पात्र है, हमारा स्टाफ भी और हमारे सरपंच साहब भी बहुत बधाई के पात्र से। और आपका शुभ नाम? रामधन। कहाँ से जी? बुआना से जी। रामधन। धन तो खूब ले रहे होगे। हाँ जी, सभी धन है जी, हमारा स्टाफ भी और बच्चे भी। असली धन ये बेटियां हैं। हाँ जी। मास्टर जी, सबसे बड़ा जो दान है ना, महर्षि दयानंद ने कहा है, वो शिक्षा का है। पैसे का अन्न का नहीं है, शिक्षा का सबसे बड़ा दान है। और इसको जितना बांटोगे इतना और बढ़ेगा। बिल्कुल जी, क्योंकि विद्या की तो खासियत ही है जी, ज्ञान की खासियत ही है, जितना हम बांटते, बाकी सारे जो धन है वो सारे कम होते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो जितना भी हम बांटेंगे उतना बढ़ता ही बढ़ता जाए, इसीलिए अनोखा धन कहा गया है विद्या को। और स्कूलों के लिए क्या कहना चाहोगे जी? हम और स्कूलों के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर गांव पंचायत को, SMC मेंबर को मिलकर सहयोग करना चाहिए और गांव को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि सरकारी संस्थाएं जो हो आगे से आगे बढ़े और बच्चियों का विकास भी ज्यादा हो। प्राइवेट स्कूलों में फीस ज्यादा ली जाती है, उनसे ज्यादा डिमांड की जाती है, जबकि हमारे गांव में लगभग गरीब तबका ज्यादा है। और गरीब तबके के लिए सरकार जो सहायता देती है, उस सहायता का सदुपयोग भी तभी होगा जब सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लेंगे। सर एक और बात है। हाँ जी। हमारी 3 जो मेन सब्जेक्ट है ना जी, मैटरनिटी पे गए थे 6 महीने के लिए। हाँ। मैथ भी, साइंस भी और इंग्लिश भी सर। और इन्होंने इतनी मेहनत की कि जाने से पहले उनको ये नहीं खुशी थी कि हम 6 महीने के लिए मैटरनिटी पे जाएंगे, पहले ही सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया सर। और बाद में आते ही ऐसे जुट गए थे, भाई हमने है ना जो बीच का टाइम है वो पूरा करना है, और इसलिए ये रिजल्ट आया है जी। 6 महीने तक 3 सब्जेक्ट का मिस होना मायने रखता है। 6 महीने आखिरी प्रश्न है जी, आखिरी, कोई बड़ी बात नहीं करूँगा मैं लंबा ले लूँगा। ये बेटी कल न जवानों के जब इन्हों कहें जी सासू का घर जाएंगी, क्या ये इनकी सासू पूछेगी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ी है?
जो अब आगे आने वाला समाज है जी, उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। जो पहले अपनी जो सासू माएँ होती थी वो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी होती थी, अब जो आगे समाज है वो पढ़ा लिखा होता जा रहा है, तो उसमें हो सकता है इनकी पढ़ी लिखी सास मिले और पूछे कितनी पढ़ी है, और पहले भी पूछे रिश्ते से पहले भी कि कहाँ पढ़ी है, कहाँ 10वीं करी है, कहाँ +2 करी है। तो आगे आने वाले समाज में ऐसा होगा जी कि पढ़ाई को वैल्यू दी जाएगी। दोस्तों ये दिखाई हमने इस संस्था की रूपरेखा, और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरादुन के साथ समरोकला से। जय हिंद, जय भारत।